लो जी, तो दिखा दिया ना हमने अपना बेस्ट गेम आयरलैंड के अगेंस्ट। आज हमने कोई गलती नहीं की बॉलिंग में। आज हमारे बॉलर्स ने न्यू बॉल से आउट भी किए हैं, हमारे स्पिनर्स ने भी विकेट्स लिए हैं और आज बाबर आजम ने पहले 4 आउट करने के बाद अपने फास्ट बॉलर्स के ओवर एंड तक नहीं बचाए। यार मुझे समझ नहीं आती ये लड़के सेलिब्रेट कैसे कर रहे थे। मतलब एक एक बॉल देख के मुझे दुख हो रहा था कि हम इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। मुझे बार बार याद आ रहा था कि हमने 6 प्लेयर तो इसलिए रखे थे कि इनको वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस की ज़्यादा समझ है और वेस्ट इंडीज़ हम जा ही नहीं रहे, हम तो यूएसए से ही लौट के वापस आ रहे। मतलब मुझे बार बार याद आ रहा था यार, आज युगांडा की टीम, ओमान की टीम, नमीबिया की टीम बाहर हो गई है, आज पाकिस्तान की भी बाहर हो गई है। यूएसए जो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है वो आगे जा रही है और पाकिस्तान कल ईद के दिन वापस आ जाएगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़के सेलिब्रेशंस कैसे कर रहे हैं, विकेट्स लेके लाइक ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आउट कर रहे हैं। मतलब इनको याद नहीं है कि हम टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि हम जो हमारा जो ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ है ये कितना बड़ा एक काइंड ऑफ ब्लंडर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं दी। मतलब हमारे पहले भी अपसेट हुए आयरलैंड के अगेंस्ट हारना, 99 में बांग्लादेश के अगेंस्ट हारना, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है जिसमें हम यूएसए से भी हारे हैं और हम इंडिया से भी हारे और राना बॉल मैचेस हारे हैं। मतलब वो कंडीशंस जो हमें सूट कर रही थी, हर बंदा कह रहा था कि अगर हम अपना वो गेम जो हम कहते हैं हम मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ नहीं मीट कर रहे, वो भी ना खेले, फिर भी हम जीत जाएंगे और हम फिर भी नहीं जीते। और मिडल ऑर्डर को देख लो, आज के डेथ ट्रबल के अंदर बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिया, मिडल ऑर्डर ने आज भी फेल ही हो रहा था। उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम नहीं कर सकते कुछ, हमारी बस है। वो इनकी है ही बस एक्चुअली भी। पिछले 2 साल के अंदर देख लो मिडल ऑर्डर ने कोई गेम परफॉर्म किया, कोई विनिंग कॉज, कोई लूजिंग कॉज, कोई इनकी 50s, कोई मतलब इनको जिस ऑर्डर पे भी भेज दो मतलब नहीं परफॉर्म करना। मतलब अब कोई पाकिस्तान टीम के अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकते मुझे पारी नहीं मिलती, मुझे टाइम नहीं मिलता। हमारे 10 पे तो 2 आउट हुए होते हैं अक्सर, और हमारा मतलब हर मैच के अंदर जो हम जीतते भी नसीम शाह के फिनिश कर रहा होता है। तो आज आयरलैंड के अगेंस्ट डेथ ट्रबल खेलते हुए हमारे लड़के इतने खुश थे, इतनी सेलिब्रेशंस हो रही थी विकेट्स लेने के बाद कि हमने जैसे जो है वो बड़ा इजीली अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया और हमने बड़ी कोई टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया। भाई हम डेथ ट्रबल खेल रहे हैं और उसके अंदर भी हम जो है वो मरते मरते जीते हैं। एंड दूसरी इनिंग्स के में बाबर आजम ने चलो एंड तक पहुंचा दिया। आज तो एक ये भी काम हो गया कि बाबर आजम के ऊपर जो 24/7 बात होती है कि फिनिश नहीं करता, आज उन्होंने फिनिश। आज हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। अगर हम अगले राउंड में चले जाते तो ये सोने पे सुहागा होता। लेकिन आई थिंक सो पिछली जो हमने परफॉर्मेंसेस दी है ना, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप की। और स्पेशली मिडल ऑर्डर और बैटिंग पे बात करेंगे क्योंकि बॉलिंग ने फिर भी क्लिक किया, जैसी कंडीशंस थी उस हिसाब से उन्होंने डिलीवर किया। अगर यहाँ पे 100 पे बाकी टीम आउट हो रही है तो हमारे बॉलर्स ने भी 100 पे आउट किए हैं। लेकिन बैटिंग के अंदर देखें, हमें सबसे ज़्यादा जो भरोसा था वो रिजवान और बाबर पे था। 22 के वर्ल्ड कप में दोनों परफॉर्म नहीं कर सके थे। हम पाकिस्तान का आपको याद हो तो हमने जो आखिरी गेम जीती थी एक फुल स्ट्रेंथ टीम से, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल था 2022 का SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। उसके बाद से पाकिस्तान अफगानिस्तान से 3 मैच की सीरीज़ 2-1 हारा। उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड की एक वीक टीम से अपने होम के ऊपर 2-2 सीरीज़ बराबर कर बैठा। तो पाकिस्तान ने उसके बाद कोई भी एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट कोई मैच नहीं जीता और आज भी हम जो है वो आयरलैंड के अगेंस्ट जो है वो जीते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान जो बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। 4, 5 से 6 हमने ओपनर रखे हुए हैं कि नंबर 5 पे भी हमारा ओपनर आता है रिजवान, बाबर, साइम, फ़खर, और 5 पे जो है उस्मान खान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। हमने सबसे ज़्यादा भरोसा रखा है इफ्तिखार पे, उससे पहले हमने कुछ को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि इस 25 करोड़ की आबादी में इसको 2-3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन निकाल लें। तो आई थिंक सो पाकिस्तान को ये अपने मिडल ऑर्डर और बैटिंग अप्रोच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठ के रीथिंक करने की चीज़ों को ज़रूरत है कि दुनिया क्रिकेट कहाँ पे जा रही है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमारी अप्रोच जो है वो आज भी 90s वाली है कि पहले ओवर्स में स्लो ले चलो और आखिर के 4-5 ओवर में मार के अपना टारगेट सेट कर लो। लेकिन आज की जो T20 क्रिकेट है उसमें आपको ये सेट ही नहीं करना कि हम कितने स्कोर करेंगे। आपको जाके एक अच्छा स्टार्ट लेना है पावर प्ले के अंदर और उसके ऊपर फिर कैपिटलाइज करना है। दैट डजंट मीन कि आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया और आप आगे जाके अगले ओवर्स में कंफर्टेबल हो जाएं कि हम आप स्लो भी खेल लेंगे तो हम 200 तक चले जाएंगे। यहाँ पे पावर स्कोर वही होगा जितना आप कैपिटलाइज करते जाएंगे और कंडीशन के लिहाज से आपको असेस करना है कि इस पिच के ऊपर कितना स्कोर, क्योंकि हमने देखा 250 भी चेज हो रहा है, PSL के अंदर 240 भी चेज हो गया, इवन 260 रन भी हुए। तो IPL में देख ले बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपना स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट को मीट करने के लिए क्या फिटनेस स्टैंडर्ड रखने हैं, क्या स्ट्राइक रेट स्टैंडर्ड्स रखें। फिर उस लिहाज से पाकिस्तान को अपने बैटिंग रिसोर्सेज देखने हैं। ट्रेविस हेड जो कि बैटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह की, ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स खेल के जितवाया, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जिस तरह की इनिंग्स खेल के इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाया। तो आज उनकी सेकंड 50 हुई है। उनके 29 मैचेस के अंदर उनकी सिर्फ 2 T20 50s हैं, लेकिन वो बैट्समैन तो बहुत बड़े हैं।
तो इसका मतलब ये है कि 50s जो है ना वो आपका बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, वो आपका किसी की सक्सेस को मेजर करने का एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए कि हम जितने 50s होंगे उतना कोई कामयाब होगा। क्योंकि अगर आपका प्लेयर एक 20 बॉलों पे 40 रन कर रहे हैं तो वो जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं कोई 40 बॉलों पे 50 करके उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो नेगेटिव नॉब हो जाती है जब आप इस तरह का चेस कर रहे होते हैं 200 या उससे ज़्यादा का चेस कर रहे होते हैं। 40 बॉल्स पे जो 50 हो रही है बेसिकली वो आपकी 40 बॉल्स में से 20 तो ज़ाया हो गई है। अगर आप साइम अयूब और मोहम्मद आरिस जैसे बैटर्स को टीम में लेके आते हैं तो उनसे आपको ये डिमांड नहीं करनी कि हमें इतने मैचेस में इतनी 50s करके दो, उनको कहना है कि हमें मैच जितवा के दो, हमें आपकी मैच के अंदर आपकी बैटिंग का क्या इंपैक्ट है। अगर आपने 10 बॉल्स खेली है तो क्या आपने 30 रन 25 रन किए हैं। अगर आपने 50 बॉल्स खेली है दैट मीन्स कि आपके 90 to 100 रन होने चाहिए। अगर आप 60 या 65 बॉलों पर 100 कर रहे हैं तो वो सेंचुरी भी एक नेगेटिव नॉक है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को जो है वो देखेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस लिहाज से अब मैनेजमेंट जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट करेगी और टीम बनाएगी। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है नहीं क्योंकि पाकिस्तान का 4 महीने तक आप कोई T20 मैच नहीं है। पाकिस्तान का अक्टूबर नवंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वाइट बॉल सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले और तब तक हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ के अंदर ये चीज़ें रहती नहीं है और हम भूल जाते हैं और फिर कोई चेंज आता नहीं और फिर उन्हीं प्लेयर्स के साथ हम जा रहे होते हैं। हमें ये आइडिया नहीं होता कि जो हमने जैसे 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर हमारी थ्रू आउट बैटिंग परफॉर्मेंस देखने हमारे ओपनर्स बाबर रिजवान फेल हुए, एक सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा मिडल ऑर्डर में मोहम्मद आरिस ने आगे कुछ क्लिक किया और कुछ वैल्यू ऐड की। एक इनिंग्स शादाब खान ने और इफ्तिखार अहमद ने एक मैच जितवाया, तो वो पैचेस में परफॉर्मेंस आई। कोई एक हमारा टैलेंट नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, बल्कि जिस ब्रांड की खेल रहे हैं वो तो आजकल की क्रिकेट में एक्सप्लेन करना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो है ये चीज़ें ठीक होगी क्योंकि हमने जितनी बड़ी डिफीट ये देखनी है इसके बाद अब चीज़ें फिक्स होनी चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को एक अच्छी टीम के साथ आना चाहिए। उनको जैसे सिलेक्शन में पाकिस्तान गंदी है वैसे उनको भी फिक्स करने की जरूरत है। जैसे अबरार अहमद को 2 साल से पाकिस्तान अपने साथ रखता है लेकिन उनको चांस ही नहीं दिया जाता। उनको वनडे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने ट्रैवलिंग रिजर्व में रख के यूज़ नहीं किया क्योंकि जब हमारे कुछ इंजरीज़ भी हुई, शादाब खान को कंकशन भी हुआ तो हमने टूर्नामेंट हमारे हाथ से जा रहा था लेकिन और स्पिनर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हमने अबरार अहमद को फिर भी टीम में नहीं लिया और उनको चांस नहीं दिया। अभी फिर हमारी आयरलैंड इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, हमने अबरार अहमद को चांस नहीं दिया। आज एक डेड ओवर मैच था जिसका कोई मकसद ही नहीं था, जिसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं था। टूर्नामेंट से हम ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो उसमें भी अबरार अहमद को चांस ही नहीं दिया गया। तो ये समझ से बाला तारीख पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने क्या उनके बारे में प्लान किया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा उन्होंने इंग्लैंड में अपने डेब्यू पे इंग्लैंड के पहले एक डेढ़ घंटे के अंदर 7 आउट कर दिए थे। दैट मीन्स कि वो उनके पास वो क्वालिटी तो है, लेकिन हम एटलीस्ट उसको यूज़ करेंगे तो हमें समझ आएगा वो वाइट बॉल क्रिकेट में कहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी सिलेक्शन और प्लेइंग 11 इन सारी गलतियों को जो है वो हमें अदराक होगा और हम इनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।